सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन बाबा में। तो अगर आप भी अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन बाबा से अवश्य जुड़े। आइए, कल हम लोग देख रहे थे कोडिंग डिकोडिंग के 8 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 9, जीरो से हीरो बनने में लगते हैं। अब आइएगा, ध्यान से देखिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, सनसेट बराबर इतना तो अर्थ बराबर क्या होगा। बस आपको सामने हम टाइमर लगा देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन पर हम आपको 30 सेकेंड का समय देंगे और आप उसे क्या कीजिएगा, बना के दिखाइएगा कि आपका कितना स्कोर सही जा रहा है। पर डे 10 क्वेश्चन होगा। आप अपने आप को देखिएगा कि 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। ये समझिए थे कि एज अ सेट की तरह है कि आपको बनाने का भी मौका मिलेगा, नहीं बनेगा तो हम आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। आइए, टाइम शुरू होता है। हर क्वेश्चन पर 30 सेकेंड का समय आपको दिया जाएगा। चलिए सॉल्यूशन शुरू कीजिए आप लोग। चलिएगा, अच्छा लगा आप लोग कमेंट किए। आप लोग का समय खत्म हुआ। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ईमानदारी से बताइएगा। लास्ट में हम पूछेंगे कि 10 गो में से कितना आप सही किए हैं। देखिएगा इधर, अब अपना गिन के रखिएगा। एक कह रहा है सनसेट बराबर इतना है तो इसका क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा ये क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो A19 है, U21, N14, A19, E5, T20 है। A22 हो गया, G7, U21, P16, W23 और E21 है। फिर इधर सब का पहले नंबरिंग कर दीजिए। क्या कर देना है, नंबरिंग कर दीजिएगा। जिस तरह से हम नंबरिंग कर रहे हैं उस तरह से आप भी नंबरिंग जरूर कीजिएगा। मतलब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको इसको नंबरिंग याद करने में प्रॉब्लम है तो मेरा कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, उसमें तरीका बताया हुआ याद करने का। अब यहाँ से देखिएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। अब ध्यान से इसको देखने की ज़रूरत है। तो 19 और 3 कितना हुआ, 22। फिर यहाँ देखिएगा तो 21, तो यहाँ से घबरा जाएगा। कोई बोलेगा ये तो उल्टी पुल्टी हो ले सर, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मेरे भाई बताए थे कि यहाँ से यहाँ अगर आप सोच रहे हैं और सिस्टम सही से नहीं बैठ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्यार दूर दराज में भी हो। प्यार बगल के पड़ोसिया से भी कभी कभी हो जाता है। मेरा कहने का उद्देश्य है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से यहीं सोचे। आप क्या कर सकते हैं, बगल में भी सोच सकते हैं। तो ये +2 हो रहा है। फिर यहाँ देखो +2 हो रहा है। देख रहे हैं 20, 22, 5, 7 और 19 कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखो सबको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जान गए कि +2 हो रहा है तो इसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसी तरीक़ा से इसको भी +2 कर दीजिए। 8 2 10, 10 को जे लिखेंगे। 20 2 22, 22 को भी लिखेंगे। 18 2 20, 20 को टी लिखेंगे। 1 2 3, 3 को सी लिखेंगे। 5 2 7, 7 को जी लिखेंगे। ये आपका आंसर हुआ। तो चलिएगा, हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर सीखे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पहले आपको मौका देंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके सामने क्वेश्चन है और देखिए टाइमर यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। 30 सेकेंड का टाइमर हम आपको लगा के देंगे। चलिए टाइम शुरू होता है, बना के दिखाइए। देखिएगा कितना आप सही करते हैं। 30 सेकेंड आपको अपने आप को जांचने का मौका दे रहे हैं कि आप जांचिए खुद को। स्क्रॉल मत कीजिएगा वीडियो को, 30 सेकेंड में ट्राई मारिए। कम से कम क्वेश्चन को तो देख पाइएगा ना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। अब हम बताते हैं, देखिए क्या करना है इसको। अब इसमें देखिएगा तो नंबरिंग इसको कर लीजिए। B2 होता है, A1 है, N14। आप सुनते भी रहिएगा ना तो नंबरिंग आपको याद हो जाएगा।
D4 है, I9 है, T20 है, W23 है, M13 है, G7 है, R18 है, D4 है, F6 है। फिर इधर से R18 है, O15 है, S19 है, H8 है, A1 है, N14 है। समझ में आ रहा है? अब इसको यहाँ से यहाँ देखो कि कैसे हो रहा है। तब यहाँ देखेंगे तो 2 और 23, 1 और 13, ये कोई सिस्टम से नहीं है, बगल के बगल से ही जा रहा होगा। तो आप यहाँ से देखिएगा तो ये 20 वाला चीज़ 23 हो गया, मतलब +3, और 9 वाला चीज़ 13 तब +4, और 4 वाला 7 तब +3, 14, 18 +4। समझ गए होंगे आप। इतना से आपको पता चला कि +3 +4 +3 +4 ये प्रोसेस। देखो मेन ये पकड़ लीजिए, अगर ये पकड़ा गया तो नीचे में तो कोई भार ही नहीं है। अब यहाँ से आप भी वही प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। पहले 3 से शुरू हुआ है तब +3, 14, 3, 17, फिर यहाँ से +4 करेंगे तो 1 और 4 5 होता है, 5 को ई कहते हैं। फिर यहाँ से +3 करेंगे तो 8, 3, 11, 11 के होता है। 19 को फिर +3 करेंगे, 19 और 3 22, 22 को भी कहते हैं। फिर इसको यहाँ से क्या करेंगे, +4 कहेंगे तो क्या होगा, 15, 4, 19, 19 को क्या कहते हैं 1, और यहाँ से +3 कहेंगे, 18, 3, 21, 21 को क्या कहेंगे यू। ये था आपको आंसर। समझ में आ गया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको लिए पुनः हम टाइमर क्या करते हैं, लगाते हैं। चलिए टाइमर शुरू हो गया, बनाइए इसको। चलिए आपका टाइम क्या होता है, ख़त्म होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पेंसिल को ऐसे लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में नंबरिंग ही है, कभी कभी आपकी भावनाओं से खेल भी कर देता है। जैसे देखिए ज्यों का त्यों खेल ही किया हुआ है। आप इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। विश्वास नहीं हो रहा है, देखो एल के एल लिखा है, आई के आई लिखा है, सी को सी लिखा है, एन को एन लिखा है, ई को ई लिखा है। मतलब कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस इसी को ज्यों के त्यों लिख दिया है। आप नंबरिंग करके पागल बन रहे होंगे, पागल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टी ओ पी के एन आई, बस इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, सरिया दीजिएगा। भाई हम पक्का करें कि जो मेरा चैनल पे लगातार ये बनल रहेगा ना, मैथ रीजनिंग की समस्या हम आपको परमानेंट ख़त्म कर देंगे। जो आपको 4-5 हज़ार दे के नहीं ख़त्म होता होगा वो फ्री में यूट्यूब पर क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। बस खाली आप बने रहिएगा, डेली वीडियो देखिएगा और दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे पैसे ले तो नहीं रहे, लेकिन कम से कम शेयर तो करते रहिएगा। चलिए ये आप सीख गए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। टाइमर पुनः लगाते हैं हम, हर क्वेश्चन पे हम आपको टाइम लगा के देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप अपने आप को चेक कर सके। चलिए बनाइए, टाइम शुरू होने। चलिए आपका समय खत्म होता है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ देखिएगा, इसमें भी नंबरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको भी ज्यों का त्यों का किया गया है, लिखा गया है। विश्वास नहीं है, यहाँ देखो एल ई ए है तो यहाँ से ए से अंत किया तो ए ई एल ज्यों के त्यों ये चीज़ यहाँ से शुरू करके लिख दिया है। और डी ई आर है तो आर से शुरू किया है, इसको यहाँ लिख दिया है, आर ई डी लिखा है कि नहीं, देखो यहाँ आर ई डी पीछे से शुरुआत किया है।
आप भी ऐसे यहाँ से ऐसे कर लीजिए, इसको यहाँ से लिख दीजिए, उठा के यहाँ लिख दो NAM, इसको यहाँ से तो लास्ट में जहाँ रुकेगा तीर वहाँ से लिखिएगा NOS। आपका ये क्या हुआ, आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप ज़रूर सीखे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, टाइमर पुनः यहाँ हम लगाते हैं। आइए ध्यान से, टाइमर शुरू होता है। बस हर क्वेश्चन पे 30 सेकंड दे रहे हैं ताकि तुम में अगर टैलेंट है तो तुम इसका आंसर पहले ही कर लो, तुमको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि नहीं हम तो इसे पहले से ही जानते हैं। लास्ट में पूछेंगे 10 क्वेश्चन हम पर डे करवाएंगे, मैथ का हो या रीजनिंग का, पर डे 10 क्वेश्चन चलेगा। अभी रीजनिंग चल रहा है, फिर मैथ चलेंगे, 10-10 क्वेश्चन चलेंगे हमेशा। चलिए आपका समय क्या हुआ, खत्म हुआ। आइए ध्यान से देखिएगा, इसमें कितना नंबरिंग करके पागल बन रहे होंगे। देखो भाई, हम अगर कोई देख रहे होंगे ABCD के रिवर्स का यहाँ खेल है, ये A के उल्टा कौन होता है, B के उल्टा कौन है। अगर नहीं याद है तो कोडिंग डिकोडिंग का मेरा पार्ट 2 दिया हुआ है, अब पार्ट 2 में जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे रिवर्स याद करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा एच है, तो एच के उल्टा क्या होता है, एस होता है, ये रिवर्स इसको बोलते हैं उल्टा। ओ के उल्टा क्या है, एल है। आर के उल्टा आई है। एस के उल्टा एच है और ई के उल्टा भी है। मतलब कहने का मतलब सब एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो क्या अब उल्टा है तो आप जान गए, तो आप भी यहाँ उल्टा लिख दीजिए। अब उल्टा कौन लिखेगा भाई, उल्टा कौन लिखेगा, जिसको उल्टा याद होगा। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना के भेजे, खाली उल्टा यादें करला वीडियो बनाए हम। अगर देख लोगे तो 7 जन्म तक आप उल्टा नहीं भूलिएगा, हमको विश्वास है। अब यहाँ देखिए, जी के उल्टा क्या होगा, टी। ओ के उल्टा क्या होगा, तो एल। ए के उल्टा क्या होगा, जेड। बताए थे ना कि आज याद रखो, टी है तो GT रोड याद रखो। ए आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है कैमरा बराबर इतना तो बाच बराबर क्या होगा। आपके सामने टाइमर शुरू होता है, चलिए शुरू हो जाइए। खुद को चेक करने का, खुद को अपने आप में देखने का कि आप क्या कितना गहरा पानी में है, एक अच्छा ऑप्शन हम आपके लिए लेके आए हैं। पर डे चलेगा, पर डे वीडियो आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कर ले रहिएगा, 8:30 बजे 10 बजे के बीच में पर डे वीडियो जाएगा आपका। चलिए टाइम खत्म हुआ, यहाँ ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि कैमरा बराबर इतना है तो इतना क्या होगा, ये भी उल्टा है भाई बात। सी के उल्टा एक्स, सी के उल्टा एक्स, ए के उल्टा जेड, एम के उल्टा एन, ई के उल्टा भी, आर के उल्टा आई और ए के उल्टा जेड। देखो अगर आप जान गए तो इस पर इतना करने में समय मत दीजिएगा। ये तो हम यहाँ सिखा रहे हैं आप लोग को कि ऐसे उल्टा हुआ। जब उल्टा है तो इसको भी यहाँ से क्या कर लो, उल्टा ही लिख लो। तो डब्लू के उल्टा डी, दूध वाला, याद करो बताए थे। ए के उल्टा जेड, आज बोले थे हम। फिर बोले थे टी के उल्टा जी, तो GT रोड बोले थे। सी के उल्टा एक्स, एक के रुपये वो गोली दिया था कॉक्स नाम का। और एच के उल्टा एस, हाई स्कूल। याद करवाए थे कि नहीं याद करवाए थे, बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान से कोई बात सुनिएगा, थोड़ा सा बीच में 30 सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अगर यही मैथ रीजनिंग का ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, मैथ प्लस रीजनिंग का, इसका मैथ प्लस रीजनिंग का अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से मैथ रीजनिंग का न्यू बैच चल रहा है। कब, सुबह 8:30 बजे मैथ रीजनिंग का न्यू बैच चल रहा है और शाम में 4 बजे से चल रहा है। कोई बच्चे शाम का टाइमिंग है। कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश के लिए भी टाइमिंग आपका सुबह 7:30 बजे से एकदम फ्रेश चल रहा है। SSC बैंकिंग का इंग्लिश। तो अगर जिसको पढ़ना हो ऑफलाइन मसौड़ी के एरिया में जो है 10-15 किलोमीटर रेंज में, तो आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन की बात कुछ अलग होता है। और किसी तरह की जानकारी के लिए 8804914575 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। डेली हम 10 क्वेश्चन लेकर चलेंगे ना, फिक्स रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा,
15 है, 15 है। टाइमर आपका यहाँ शुरू होता है, पेंसिल को ऐसे लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, आइए 30 सेकेंड, हर क्वेश्चन को 30 सेकेंड, 30 से ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको, 30 सेकेंड में बनना भी चाहिए। चलिए इसको सोल्यूशन करके दिखाइए। चलिए आपका टाइमर ख़त्म हुआ, आपका दिया हुआ समय, आपके हिस्से का समय। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लैपटॉप बंद हो जाते हैं जब टाइम खत्म होता है, तो आपका टाइम का हुआ, ख़त्म हुआ। कह रहा है पेंसिल को इतना लिखा जाता है तो इंक पॉट को कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं करना है भाई, आप खोज रहे हैं कि सर नंबरिंग से भी नहीं जा रहा है, तो नंबरिंग भी नहीं बैठ रहा है, उल्टा भी नहीं बैठ रहा है। हम बोले हैं कि प्यार दूर दराज नहीं, कभी कभी बगल के पड़ोसिया से भी हो जाता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, आप एल के उल्टा ओ, आई के उल्टा आर, सी के उल्टा एक्स, एन के उल्टा एम, ई के उल्टा भी और पी के उल्टा के। अतः ये सब एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब आइए यहाँ भी आप एजे पर ही पलट लीजिए। बताए थे टी के उल्टा क्या होगा, जी, ओ के उल्टा एल, पी के उल्टा के, फिर के उल्टा पी, एन के उल्टा एम और आई के उल्टा आर। उल्टा ही तो लिखना है, इसमें कौन बड़ी बात है। अगर आप वीडियो समझ के जो सोल्यूशन है वो देख रहे होंगे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो जो भी आपके संगीत संबंधी उस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, कम से कम मेरे खातिर, ताकि वो भी बच्चा क्या कर सके, सीख सके। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए टाइमर पुनः शुरू होता है। टाइम आपको हर क्वेश्चन पे 30 सेकेंड देंगे, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हर चीज़ का चलेगा। चलिएगा माय डियर, आपका दिया हुआ, आपके हिस्से का समय क्या हुआ, खत्म हुआ। अब कह रहा है कि देखो इसमें थोड़ा टावर थोड़ा सा डगमगाएगा, बट इसमें कुछ है नहीं, बस ध्यान से देखिएगा। कोई बोलेगा आई मास्टर डी के उल्टा डब्लू होगा, हुआ में डब्लू हाइए ना होता, कैसे कर भाई। ध्यान से देख भाई, कुछ मत कर, पहले तुम इस सब के क्या करो ना कि उल्टा लिख दो। तो डी के उल्टा डब्लू, ओ के उल्टा एल, यू के उल्टा एफ, बी के उल्टा बाई, ओ के उल्टा एल, एल के उल्टा ओ हो गया और ई के उल्टा भी, ये सब उल्टा हो गया। अब उल्टा के बाद अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, ये देखिए यही सब उल्टा है, लेकिन एल डब्लू है, यहाँ कुछ डब्लू एल है, तो ए वाला ऐसे हो रहा है, मतलब कि है तो उल्टा लेकिन पलट के आयल है। कौन सी करके आयल है, पलट के। ई डब्लू एल है तो एल डब्लू है। देखो ई एफ बाई है तो का होल है, बाई एफ है, ओ भी है तो का होल है, भी ओ हो। कहने का मतलब कि है तो रिवर्स ही, लेकिन उल्टा कर दिया है, मतलब कि पलट दिया है। अब आइए उसी तरह से यहाँ भी इसको कर ले कौन भार है भाई, ध्यान से बस देखते रहिएगा। ई एम के उल्टा एन, ओ ए के उल्टा जेड, एस के उल्टा हाई स्कूल, जी के उल्टा टी और ई के उल्टा भी, आर के उल्टा आई। अब यहाँ इसको पलटिए तो पलट दिए, पलट के यहाँ पर सलट दीजिए, मतलब कि ए जेड के और इधर कर एन जेड तो क्या हो जाएगा, जेड एन। ये ए जी एच और जी है तो क्या हो जाएगा, जी और एच। भी और आई है तो क्या होगा, आई और भी। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन। हम पक्का करें ना भाई कि आप 5000 दे के पढ़ रहे होंगे ना मैथ रीजनिंग, तो लगेगा कि एक रहा फ्री में ही क्या कर रहा है, 5000 मेंटेन करवा रहा है हमारा। दम ईमानदारी से पढ़ाएंगे, दम सिस्टम से धीरे 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 चलेंगे, 0 टू हीरो। बाकी तो आपको पता ही होगा हम क्या चीज़ है। बाकी इधर देखिए ये लिखा हुआ है क्या चीज़, बॉयज। बॉयज़ को इतना लिखा जाएगा तो चुड़ैल को, सॉरी चुड़ैल नहीं, लड़की लक्ष्मी होती है, लड़की को कैसे लिखेंगे, तो गर्ल्स को कैसे लिखेंगे। समय स्टार्ट होता है, शुरू करो। अब ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, बस ध्यान से देखो तुम, बस ज़्यादा मन भरुआ भी नहीं है कि दुनिया और पढ़ाएंगे, नहीं भाई, हम चीप एंड बेस्ट पढ़ाएंगे। 10 क्वेश्चन एक दिन में कंप्लीट करो ना, एक दिन में 10 क्वेश्चन, 30 दिन में 300 क्वेश्चन, समझ रहे हैं। 300 क्वेश्चन साल में जाकर कितना हो जाएगा, बढ़ती आई 3600 क्वेश्चन, इतना बना लोगे, रीजनिंग की औकात है कि छूट जाएगा जी।
चलिए आपका हिस्से का समय क्या हुआ, खत्म हुआ। अब बॉयज है कि बॉय को कैसे लिखेंगे, एगो बात बतावे तब बतावे देवेगा। अब मजाक लग रहा होगा, लिख तो सामने हम लिख देंगे ABCD, ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ऐसे रिवीजन करो, बाल बच्चा का पढ़ाना रहेगा ना भाई, घबरा जाओगे तो दिक्कत है। ABCD देखो, जो बचपन है वही 55 है, ज़्यादा कोई गैपिंग नहीं होता। हम लोग जब बताओ जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, अपने से न चल सकते हैं, ना अपने से खा सकते हैं, ना अपने से नहा सकते हैं। उसी तरह से लास्ट में भी आपका लाइफ भी हो जाता है भाई, नहीं मानते हैं बात है। बुढ़ारी में आप सही से चल नहीं सकते हैं, अपने से खा नहीं सकते हैं, अपने से नहा नहीं सकते हैं, तो घमंड किस बात का, घमंड तो जीवन में रखना ही नहीं चाहिए, दम नॉर्मल रहो। अब कह रहा है कोई चीज़, देखो बी के देख ध्यान से, तो बी के देख भाई, तो देखो यहाँ 1 2 3 4, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब समझ में आ रहा है, 1 पर 2 है, 1 पर 2 है। अब यहाँ से देखो तो बी है, तो बी के लिए AC आया है, ओ के लिए NP आया है, तो AC देखो बी है तो AC रूमा वाला AC न कही थी, ये AC वाला, मतलब एगो आगे वाला एगो पहले वाला, देखिए एगो आगे एगो पहले। फिर कह रहा है कोई चीज़ O है, तो O यहाँ पर देखो, तो O के पहले एगो N है और बाद में P है, तो देखिए NP है कि नहीं है। फिर बाई है, तो बाई के पहले कौन है, X और बाद में Z, तो XZ है कि नहीं है। तो आप अगर आप देख रहे होंगे तो इससे आपको एक चीज़ सीख मिला कि एगो पहले वाला एगो बाद वाला, एगो पहले वाला एगो बाद वाला, ले कर ले। ये जी के पूछा है, तो जी के पूछा है, तो जी के पहले कौन है, तो F, बाद में H, तो ये कहा जाएगा F और H। आई के पहले करने के लिए आई, तो यहाँ देखो आई के पहले H है और बाद में J, तो क्या चीज H और J। R देखो हमें तो याद है बट तुमको दिखा रहा था कि तुमको चले एहसास हो कि सही बोल रहे सर जी। R, तो R के पहले Q और बाद में S, तो Q और S। L के पहले इधर देख लो, L है करने किया L के पहले E है, K और M, तो क्या कर देंगे K और M। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। इसे क्या कीजिए आप, फिर टाइमर शुरू करते हैं, देखते हैं कितना जन इसको जवाब दे पाते हैं। चलिए बनाइए जल्दी, ज्यों का त्यों तो क्वेश्चन रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग कर ही देंगे, बात क्लियर है। चलिए ये आपका टाइमर क्या हुआ, खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है, एस, इधर 4 है उधर 8 है, तो यहाँ भी वही गति है। अगर अब देखोगे ABCD तुम लोग को मांग चलते याद है, तो ये आर के आगे 2 गो बढ़ हो, तो आर के बाद एस और कौन आता है टी, तो देखो ST है कि नहीं है। ओ है तो O के आगे 2 गो बढ़ हो, PQ है कि नहीं है। एस के आगे बढ़ो तो कहा जाएगा T और U, E के आगे बढ़ो तो F और G, मतलब जस्ट आगे 2 गो। फिर यहाँ देखो N के आगे 2 गो बढ़ बना दही, तो N के बाद क्या आ जाते O और कौन P, O के आगे बढ़े तो P या Q। ABCD क्लियर है कि चलो भाई एस, तो एस के आगे कहा जाएगा, एस के आगे T और U और E के आगे F और G। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो सिलेक्शन बाबा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले बताइए कि 10 क्वेश्चन हम करवाएं, के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आज हमने आपको बनवाया, तो ये जरूर कमेंट करें कि 10 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया। तो आप अपना वीडियो जो देख रहे हैं जरूर हमें बताएं कि 10 में आपका कितना सही हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं कितना बच्चा 10 में 10 सही किया, कितना 10 में 9 सही किया। अगर तो कोई 10 में अगर 8 7 तक भी सही कर रहे हैं तो आपकी स्थिति सही है, लेकिन हम तो कहेंगे कि 10 में 10 भी क्या करो, सही करो। कमेंट जरूर कीजिएगा कितना लोग का किए हैं, सही किए हैं। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और सिलेक्शन बाबा को साथ में जरूर रखिएगा। कहने का मतलब सिलेक्शन बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों के पास शेयर कर दे। धन्यवाद।